नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदेश विद रवि सिंह पर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ अनाउंसमेंट है अभी लेटेस्ट में जो आप आई हुई है, तो इसको हम यहाँ पे आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ध्यान रखिएगा 2000 भर्ती आई हुई थी, ठीक है, 2000 वैकेंसी आई हुई थी। और उसी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा इसका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, एसबीआई का बेटा, ठीक है, एसबीआई का रिजल्ट आ चुका है। और एसबीआई का जो रिजल्ट आ चुका है, ध्यान रखिएगा प्री का रिजल्ट आया हुआ है। तो आगे की रणनीति आपकी आपकी क्या होनी चाहिए, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस में आगे पूछा जाएगा आपका। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा, जैसे अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, आपकी जो वैकेंसी आई हुई थी वो 2000 पोस्ट आई हुई थी, ठीक है। कुल 2000 वैकेंसी आई हुई थी, और ये हर साल वैकेंसी आपकी आती है, सभी को पता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है, आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में ही आपका मेंस ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, मेंस आयोजित होने जा रहा है आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में। आपके पास टाइम की बात करें 15 दिन भी मुश्किल से नहीं बचता है, और इतने समय में आपको मेंस की तैयारी करनी है। और इतने कम समय में किस तरीके से आप तैयारी करोगे, आपका सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मोटा मोटा। देखो, आपका जो फेस वन है, ठीक है, फेस वन आपका प्री एग्जाम था, जिसका आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। तो फेस वन में आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है, आपको आप पता होगा कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछा गया था। 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 नंबर का, और 60 मिनट आपको उसके लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला फेस आपका क्लियर हो चुका है, जिन बच्चों का बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। और जो बच्चे प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, वो उनको थोड़ा मोटिवेशन में मिलेगा। इससे ये है कि ताकि वो मेंस के लिए और अच्छा कर पाए, क्योंकि वो उनके अंदर एक मोटिवेशन अपने आप आ जाता है कि हमने प्री क्वालिफाई कर लिया है, अब मेंस पे वो काम करने लगेंगे, ठीक है। तो आप पूरा अपना मेहनत इसमें लगा दीजिए, क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो आगे क्या करें, ध्यान रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि किस तरीके से अपनी रणनीति बनाए बच्चे, ठीक है। तो देखो, आपकी कुल मिला के 2000 जो वैकेंसी थी, इसको थोड़ा सा जानिएगा अपनी अपनी कैटेगरी वाइज, एक बार फिर से देख लो। 810 पोस्ट ध्यान रखिएगा जनरल की थी, 540 वैकेंसी ध्यान रखिएगा ओबीसी की थी, और ईडब्ल्यूएस की 200 वैकेंसी, एससी की 300 और एसटी की 150 वैकेंसी। तो यहाँ पे ये वैकेंसी आपकी आई हुई थी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं पूछी जाती है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं पूछी जाएगी इसमें, ये सबसे अच्छा है। मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बैंक डिसाइड करेगा, ठीक है, फाइनल रिजल्ट होगा जो वो बैंक डिसाइड करेगा। आगे देखते हैं, इसका जो मेंस का जो सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, पूरा अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आप अपनी रणनीति पर काम करिए सभी लोग, ठीक है। रीजनिंग और कंप्यूटर मिला के ध्यान रखिएगा 40 क्वेश्चन आपका पूछेगा, टोटल 50 नंबर का, और इसके लिए सेक्शनल टाइम आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, 50 मिनट। मतलब इतनी देर में आपको पूरा रीजनिंग और कंप्यूटर को सॉल्व करना है। इसके बाद डीआई यहाँ पे अलग से पूछता है, तो डीआई आपका अलग से पूछता है, 30 क्वेश्चन आएगा, 50 मिनट मिलेगा, और इसके लिए टाइम आपको अलॉट किया गया कितना, 45 मिनट। वहीं अगर हम बात करें जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग आपसे पूछेगा, ठीक है, जनरल इकोनॉमी और आपसे बैंकिंग पूछेगा। तो जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग जो आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा, जिसकी हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं, और एसबीआई क्लर्क की भी हम लोग क्लास यहाँ पे ऑनलाइन चला रहे हैं, और ऑफलाइन भी बैच हमारा चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे 50 क्वेश्चन इससे पूछेगा, 60 नंबर का वेटेज इसका ज़्यादा है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, एसबीआई में इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और कुल मिला के 45 मिनट इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें बेटा, 35 क्वेश्चन पूछेगा, 40 नंबर का, और इसके लिए आपको समय दिया गया है 40 मिनट। कुल मिला के आपके 155 नंबर मेंस में पूछे जाएंगे, जो आपका फेज 2 है, और 200 क्वेश्चन आपका 155 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का, 3 घंटे इसके लिए टाइम आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। मतलब 3 घंटे समय ही समय होता है, ठीक है, आपके पास इसमें बहुत ज़्यादा मतलब समय की कोई कमी नहीं होती है, बल्कि समय कम पड़ जाता है जब क्वेश्चन नहीं आता है। तो अब आप अपनी स्ट्रेटजी पर काम क्या करें, देखो, ये वाला जो सेक्शन है आपका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग, इस पे पूरा जोर लगा दो आप, ठीक है, पूरा दमखम लगा दो भाई। 50 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसका नंबर ज़्यादा है, 60 नंबर का है, ठीक है। तो 60 नंबर का है, तो इसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। समय अब अलग से दिया दे रहा है 45 मिनट,
तो ऐसा तो है नहीं इसको 20 मिनट में करके दूसरा सेक्शन आप देखोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा वो समय दिया जाएगा, ठीक है, इतने समय में यही करना है। तो ये कर सकते हो कि आप फटाफट लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर है उसको आप देख लो, अगस्त से पूरा उठाइए, अगस्त से पूरा उठाइए और अभी तक का पूरा देखिए अच्छे से, ठीक है। फाइनेंशियल और जो इकोनॉमी बेस्ड न्यूज होती है उसको सबसे पहले टारगेट कीजिए, बैंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको सबसे पहले टारगेट करिए, करंट अफेयर में ध्यान रखिएगा, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, उसके बाद अभी लेटेस्ट में जो बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट की आई हुई हैं, इसके बाद बैंक की बहुत सारी स्कीमें जो जारी की गई, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन रखता है, ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर जो है हम आपके सामने लेकर के आएंगे तो आपको इसकी स्ट्रेटजी भी आपको थोड़ी पता चले, ठीक है। तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस कर लो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका स्कोर ये बनाता है। और आपका इंटरव्यू में जो आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, ध्यान रखिए 50 नंबर का पूरा होता है फिलहाल, लेकिन उसमें से पर्सनल इंटरव्यू जो 30 नंबर का जो वो सेक्शन है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्कोरिंग है, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर, रीजनिंग और कंप्यूटर भी आपका स्कोरिंग माना जाता है, ठीक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर आप इन दो सेक्शन पे ज़्यादातर फोकस करिए, जो ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे आप। डीआई ध्यान ध्यान रखिएगा, डीआई थोड़ा हाई लेवल की बनाई जाती है, कुछ डीआई आ रही होती है, कुछ नहीं आती। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता, सीधी सी बात है, उसको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में बिल्कुल अगर आप एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, टाइम आपका बीतता जाएगा, दूसरा सेक्शन आपका छूट जाएगा। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आता है उसी को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज किसी दूसरे क्वेश्चन को मतलब इतना टाइम मत दें ताकि आपका जो इजी क्वेश्चन है वो छूट जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप पूरे क्वेश्चन नहीं देखते हो, पहले क्वेश्चन से आप स्टार्टिंग करते हो और हो सकता है लास्ट में आपका 50वां क्वेश्चन ईजी रखा हो, लास्ट के 10 क्वेश्चन इजी रखे हो, आप पहले से क्वेश्चन नंबर 1 से उठाते हो। तो आप 1 मिनट में क्या किया करो, पूरा क्वेश्चन पहले देख लो, ठीक है। उसके बाद आप उसमें देखिए कौन सा पार्ट ऑफ या कौन से क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसको आप अपने अकॉर्डिंग तय करें, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आप एसबीआई पीओजी के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश अच्छी ही होती है, ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप स्कोर करें, जो इजी सेक्शन जो आप पूछा जाता है, जैसे पैसेज हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और अब तो थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो इजी वाला सेक्शन है सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करिएगा यहाँ पे। इसके बाद आपका ध्यान रखिएगा डीआई पे भी आप फोकस करें, 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। डीआई कई एक ही क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो, कई चीज़ें मिला करके अब तो पूछने लगा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डीआई हाई लेवल की बना देता है, तो इस पे ज़्यादा आप फोकस करें। समय कम है, उस हिसाब से आपकी तैयारी में समझ लीजिए कि बहुत कम समय बचा हुआ, आपको तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद आपका इसी में ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा ये भी आपका स्कोरिंग ही है, क्योंकि इसके नंबर जुड़ेंगे, प्री के नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन मेंस का आपका पूरा नंबर जुड़ेगा। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन है बेटा वो इंग्लिश में होगा, इसमें ऐसे और लेटर जो आपका पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे राइटिंग और लेटर, ठीक है, ऐसे राइटिंग और ठीक है, ऐसे और लेटर राइटिंग आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। और इसके ध्यान रखिएगा जो 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो 25 नंबर के यहाँ पे कहें तो 2 क्वेश्चन अगर पूछेगा आपके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके लिए टाइम टोटल देगा आपको 30 मिनट। आपको कंप्यूटर पर ही ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके दिए दिए रहेंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, आपको वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से आपको जो सही लगता है वो उसको करिए, एक क्वेश्चन उसमें से, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको कंप्यूटर पे बैठ करके टाइप करना होगा एक टाइम लिमिट में, आपका एक टाइप हो जाएगा तो दूसरे क्वेश्चन को उतने समय में टाइप करें, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको टोटल 30 मिनट मिलते हैं, आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर पर बैठ के लिखना पड़ेगा। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्सन हो जाता है, तो ये बहुत ही स्कोरिंग है, ध्यान रखिएगा, 50 नंबर का ये भी है, ये भी बहुत स्कोरिंग है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में ही लिखना होता है, आप अच्छे नंबर इसमें कर सकते हो। इसके बाद आगे आके देखते हैं बेटा आपका जो फेज 3 है, फेज 3 में 3 टाइम बच्चों को कॉल किया जाएगा। जैसे ध्यान दो, अगर हम बात करें मेंस में जो बच्चे पास होंगे, मेंस में जो बच्चे पास होंगे, ध्यान रखिएगा, उसमें से जो हाई मेरिट होगी उसमें से 3 टाइम बच्चों को कॉल किया जाएगा, 3 टाइम बच्चों को कॉल किया जाएगा, मतलब टॉप के बच्चों को। तो उनको जो फेज 3 में, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे 3 पार्ट हैं, एसबीआई में जाने के लिए कई चरण से आपको गुजरना पड़ता है, ठीक है। मतलब अब पहले यहाँ पे जीडी होता था, जीडी हटा के साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसके तीन तीन पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा फेज 3 में। एक आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, दूसरा ग्रुप एक्सरसाइज होगा और तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा लगभग यहाँ पे 10-10
नंबर आपके 10 नंबर का साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका, और उसके बाद 10 नंबर का ग्रुप एक्सरसाइज। ठीक है, इसके बारे में हम एक सेशन बना देंगे जिसमें आपको इसको समझाएंगे कि कैसे इसको अटेम्प्ट करें, किस तरीके से इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी मेंस दे लो उसके बाद। इसके बाद इंटरव्यू आपका 30 नंबर का होगा। तो इंटरव्यू आपका बहुत ही स्कोरिंग होता है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू। अब वो आपके ऊपर है, 49 नंबर भी बच्चों को मिला हुआ है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसे 50 में 49 नंबर भी मिला हुआ है। तो आपके ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है, आप 50 में 49 भी ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बच्चों के आए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका आपका तीसरा फेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा डिटेल में मैंने इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया है। आप अपनी रणनीति पर काम करिए, समय कम है। अपना सिलेबस, हमने सिलेबस भी आपको पूरा बता दिया जो आपके मेंस के लिए है। ठीक है, समय कम बचा हुआ, 6 महीने का पूरा करंट अफेयर पढ़ डालिए, बैंकिंग इकोनॉमी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है। उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज करिए। ठीक है, ऐसा कि हमने बात किया, लेटर राइटिंग और एसी की प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ लेटेस्ट के जो मुद्दे हैं उन पे फोकस करिए, उन्हीं पे क्वेश्चन बन जाता है। इकोनॉमी बेस्ड लेटर, सॉरी इकोनॉमी बेस्ड ऐसे आ जाता है। लेटर आपका इंटर लेवल का भी अगर आप पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटर की किताब से उठा के जो लेटर होते थे उन्हीं का फॉर्मेट देख लीजिए, उन्हीं के वो रिवाइज कर लीजिए, और उसको अपनी भाषा में, ऐसा नहीं रट के, लेटर का सिर्फ फॉर्मेट देखिए, कौन सा लेटर किस तरीके से लिखा जाता है, और उसको अपनी भाषा में लिखिए। यहाँ पे नंबर मिल जाता है। यहाँ पे शायद ही कोई फेल होगा, जो वही फेल होगा बच्चा जो नहीं लिखता है। यहाँ पे मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इसमें इतना ही। धन्यवाद।